हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर आज के टाइम पे हमारी लाइफ का बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या इसकी एप्लीकेशंस होती है जहां माइक्रो कंट्रोलर को यूज किया जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बिल्कुल कम टाइम के अंदर मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा टॉपिक समझाने वाली हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, आई थिंक आप सबको पता होगा माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। ऐसे ही एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। माइक्रो कंट्रोलर को हम मिनी कंप्यूटर बोल देते हैं, जो ना तो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है लेकिन जिसका स्पेसिफिक टास्क होता है, जो किसी एक स्पेशल टास्क के लिए बना होता है। देखिए माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है। A microcontroller is a small and very inexpensive। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? स्मॉल यानी छोटा सा और साथ में बहुत ही इनएक्सपेंसिव यानी ज्यादा महंगा नहीं होता। माइक्रो कंप्यूटर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इन एम्बेडेड सिस्टम। यानी माइक्रो कंट्रोलर एक बिल्कुल सस्ता सा छोटा सा एक माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसको डिजाइन किया गया है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। वो होता है माइक्रो कंट्रोलर। इन अदर वर्ड्स, अ माइक्रो कंट्रोलर इज एन, माइक्रो कंट्रोलर को आईसी बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। माइक्रो कंट्रोलर एक इंटीग्रेटेड सर्किट है यूज टू कंट्रोल अदर पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के दूसरे पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अ टिपिकल माइक्रो कंट्रोलर इंक्लूड्स, एक जो टिपिकल सा माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? उसके अंदर होता है प्रोसेसर, सीरियल पोर्ट्स, मेमोरी, रैम, रोम, ईपीरोम, आगे भी जो भी मेमोरीज होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। ये क्या है? एक टिपिकल से माइक्रो कंट्रोलर में होते हैं, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होते हैं, जो हम अपनी फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर्स आर ऑल्सो रेफर टू एज एम्बेडेड कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर को एम्बेडेड कंट्रोलर भी बोला जाता है। एम्बेडेड क्यों बोला जाता है माइक्रो कंट्रोलर को? क्योंकि अब ये चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी चिप होती है जिसके साथ आपको कंपोनेंट्स को एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर एक मिनी कंप्यूटर होता है जिसके साथ आपको कोई भी चीज एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं करनी। उस चिप के अंदर ही, उस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही सब कुछ होता है, सारे कंपोनेंट्स उसके साथ एम्बेडेड होते हैं, इसी वजह से उसको एम्बेडेड कंट्रोलर भी बोला जाता है। दे आर यूज्ड इन व्हीकल्स, आज के टाइम पे व्हीकल्स में, मेडिकल इक्विपमेंट, रोबोट्स के अंदर, वेंडिंग मशीन्स के अंदर, हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं, या इसके अलावा आज के टाइम की जितनी भी ऑटोमेटिक डिवाइसेस हैं या आईओटी की डिवाइसेस हैं, हर एक डिवाइस के अंदर माइक्रो कंट्रोलर को इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है। एक नॉर्मल वे में बता देती हूँ। माइक्रो कंट्रोलर का ऐसा नहीं है कि जैसे हम किसी इंस्टीट्यूट या किसी स्कूल के अंदर पूरी लैब होती है तो वो माइक्रो कंट्रोलर नहीं, वहां माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो कंट्रोलर का कुछ स्पेसिफिक टास्क होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिक लाइटनिंग सिस्टम। अब ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, वहां ऐसा थोड़ी है हम पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम रखेंगे, सीपीयू लेके आएंगे, कीबोर्ड लेके आएंगे, नहीं, वहां हम माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे जिसका स्पेसिफिक टास्क है लाइट को ऑन करना, ऑफ करना। ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है जो वहां पर रेड, ग्रीन, येलो, ऑटोमेटिक जो ट्रैफिक लाइटनिंग सिस्टम होता है वहां पर भी माइक्रो कंट्रोलर होता है। यानी माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा सा होता है साइज में, जिसको इजीली कहीं पर भी फिट किया जा सकता है, जिसका स्पेसिफिक टास्क होता है, पर्पस होता है, उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको बनाया जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स माइक्रो कंट्रोलर। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो, आईओटी के अंदर आपके सिलेबस में ओ लेवल के अंदर आर्डिनो यूनो है, वो भी एक माइक्रो कंट्रोलर है। जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये एक माइक्रो कंट्रोलर है। इसके अंदर मेमोरी, पोर्ट्स वगैरह सब कुछ है, इसके अंदर कन्वर्टर, सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। तो ये था स्टूडेंट्स माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है। इसके बाद बात आती है माइक्रो कंट्रोलर के फीचर्स की, यानी उसकी क्या विशेषताएं हैं। अब अगर मैं बात करूं फीचर्स की, हर इंसान की, हर वस्तु के कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स यानी विशेषताएं। अब अगर हम बात करें
मेरी या फिर आपकी, आपके भी कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे जो आपको सबसे अलग बनाते हैं। मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ फीचर्स हैं, यानी हर एक इंसान, चाहे कोई वस्तु है, कुछ भी है, हर एक के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं, फीचर्स होते हैं। सेम एज इट इज माइक्रो कंट्रोलर के क्या फीचर्स हैं, तो देखिए, इट हैज लो कॉस्ट एंड साइज। इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है, और इसका जो साइज होता है वो भी स्मॉल साइज होता है। इट ऑपरेट्स एट अ लो क्लॉक रेट फ्रीक्वेंसी। किसके ऊपर ऑपरेट करता है? जो इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है। कितनी हो सकती है? टिपिकली इट कैन बी 4, 8, 16 और 32 बिट्स। इतनी इसकी क्लॉक रेट फ्रीक्वेंसी होती है, यानी बहुत ही लो। अगर लो होती है तो वो क्या करेगा? बहुत ही कम पावर कंज्यूम करेगा, क्योंकि क्लॉक रेट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा पावर लेगा। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर की तो क्लॉक रेट फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो वो पावर भी बहुत ही कम कंज्यूम करेगा। जनरली इट इज एम्बेडेड इन अदर डिवाइसेस। इसको किसके अंदर एम्बेड कर दिया जाता है? एम्बेडेड मतलब दूसरी डिवाइसेस के अंदर डाल दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है उनके साथ। एंड कंट्रोल्स देयर फंक्शन, और उनके फंक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि ऑटोमेटिक कार होगी, ऑटोमेटिक डोर हो गया जो ओपन होता है, क्लोज होता है, वहां पर भी क्या है? माइक्रो कंट्रोलर को किसी डिवाइस के अंदर डाल दिया जाता है, जो क्या करता है? दूसरी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। माइक्रो कंट्रोलर को ऑटोमेटिक डोर के अंदर डाल दिया जाता है, वो क्या करता है? डोर ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, मतलब दूसरी डिवाइसेस को वो कंट्रोल करता है। The program used by the microcontroller is stored in, जो प्रोग्राम इसके अंदर यूज किए जाते हैं वो किसमें स्टोर होते हैं? रोम, रीड ओनली मेमोरी। इट इज यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर मिनिमल कंप्यूटिंग टास्क आर रिक्वायर्ड। इसको कहां पर यूज किया जाता है? जहां पर बहुत ही कम टास्क की जरूरत होती है, वहां पर माइक्रो कंट्रोलर की यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला आपको कि ये बिल्कुल स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किया जाता है। स्पेसिफिक टास्क यानी कोई स्पेशल काम के लिए। और इसकी एक खास बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ मिनिमम कंप्यूटिंग टास्क करेगा, एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म करवा सकते हो आप इससे। तो ये क्या थे? माइक्रो कंट्रोलर के कुछ फीचर्स। आई होप यू ऑल गेट दैट, कि आपको समझ में आया होगा माइक्रो कंट्रोलर के फीचर्स क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं माइक्रो कंट्रोलर की एप्लीकेशंस के पास, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर को कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशन मतलब कहां कहां। वैसे मैं बता दूं आप सभी को, आज के टाइम पे ऐसी कोई चीज नहीं है जहां माइक्रो कंट्रोलर को यूज नहीं किया जा रहा, क्योंकि आज के टाइम पे माइक्रो कंट्रोलर को हर एक जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स। लाइट सेंसिंग। लाइट सेंसिंग यानी वो डिवाइसेस जो लाइट को सेंस, यानी ऑटोमेटिक लाइटनिंग सिस्टम हो गया, स्मार्ट लाइटनिंग सिस्टम हो गया। लाइट सेंसिंग एंड कंट्रोल डिवाइसेस, लाइट को सेंस करना, डिवाइसेस को कंट्रोल करना, जैसे कि एलईडी होगी, स्मार्ट एलईडी होगी, वहां पर इसको यूज किया जाता है। टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस, जो टेम्परेचर सेंस करने वाली डिवाइसेस होती हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हो गया, चिमनीज होगी, ऑटोमेटिक एसी हो गया, और भी बहुत सारी, फ्रिज हो गया स्मार्ट, वहां पर इसको यूज किया जाता है। फायर डिटेक्शन डिवाइसेस, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट या फायर डिटेक्शन डिवाइसेस में भी इसको यूज किया जाता है, जैसे फायर अलार्म हो गया, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। मेजरिंग डिवाइसेस, जो डिवाइस कुछ ना कुछ मेजर करती हैं, वोल्ट मीटर हो गया, स्मार्ट वॉच होगी, ऑक्सीमीटर हो गया, हर एक जगह पे क्या यूज होता है? माइक्रो कंट्रोलर। करंट मीटर्स हो गए, करंट मीटर होते हैं जो करंट को मेजर करते हैं। इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइस, ऐसी डिवाइसेस जो इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल की जाती है, वहां इसको यूज किया जाता है। हैंडहेल्ड मीटरिंग सिस्टम। हैंडहेल्ड मीटरिंग, हैंडहेल्ड का मतलब ऐसे मीटरिंग सिस्टम जिनको हाथ में रख सकते हो, हाथ की हथेली में जो फिट आ जाए। ये तो कुछ एक एप्लीकेशन थी, लेकिन इनके अलावा अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं, हर एक वो चीज जो ऑटोमेटिक है, स्मार्ट है, उस सभी चीजों में क्या यूज किया जाता है? माइक्रो कंट्रोलर यूज किया जाता है। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या उसकी एप्लीकेशंस होती है, यानी उसको कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है कि हमें पता चल गया माइक्रो कंट्रोलर ये है, उसके अंदर ही सारी चीजें होती हैं। अब बात आती है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी को जिसका पता होना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, यानी माइक्रो कंट्रोलर के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, एलिमेंट्स लगा लो या कंपोनेंट्स जो इसमें यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है सीपीयू, ये आप लोग जानते ही होंगे। सीपीयू, सीपीयू किसके लिए?
प्रोसेसिंग के लिए। अब डेटा को प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना, तो सीपीयू भी क्या है, माइक्रो कंट्रोलर का एलिमेंट। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। सीपीयू माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेन है। वो करता क्या है, इट फेचेस इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा, उनको डिकोड करेगा, देन अल्टीमेटली एग्जीक्यूट देम। यानी सीपीयू का काम क्या है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, प्रोसेस करवाना, डेटा लेना, प्रोसेस करना, देन उसको आउटपुट के लिए भेज देना, ये काम है सीपीयू का। इन अदर वर्ड्स इट परफॉर्म, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये क्या करता, अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मैनेज डेटा फ्लो, डेटा के फ्लो को मैनेज करता है, और कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, क्रिएट करता है, बनाता है। ये सारी वर्किंग किसकी होती है, सीपीयू की। क्योंकि कोई भी स्मार्ट डिवाइस है, माइक्रो कंट्रोलर अगर उसके अंदर है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर तो बहुत सारी चीजें होंगी ना, प्रोसेस करने के लिए सीपीयू है, मेमोरी भी मिलेगी, स्टोरेज मिलेगी, उसके अंदर काफी सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो पहला एलिमेंट था सीपीयू। इसके बाद आती है स्टूडेंट्स मेमोरी। मेमोरी तो समझ गए होंगे, डेटा को स्टोर करने के लिए। मेमोरी इज यूज टू स्टोर, डेटा को स्टोर करने के लिए या प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए मेमोरी होती है। अ माइक्रो कंट्रोलर टिपिकली कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रैम। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ज्यादा मेमोरी नहीं होती, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ये एक टाइम पे एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। रीजन क्योंकि इसकी मेमोरी बहुत कम होती है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ, बहुत ही कम अमाउंट होती है रैम की, रोम की, इंक्लूडिंग जिसके अंदर ईपी रोम, डबल ईपी रोम, फ्लैश मेमोरी, ये सब आ जाते हैं। तो इसके अंदर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है जो डेटा को स्टोर करने का या प्रोग्राम्स को स्टोर करने का काम करती है। तो इनके बिना तो काम पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी हमें वो एलिमेंट बताने जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होते हैं, जिनके बिना वर्किंग पॉसिबल नहीं है। तो सीपीयू भी मेन है, मेमोरी। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। अब ये पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स क्या हैं, ये ऐसी पोर्ट्स तो आप सब जानते हो, कनेक्टिविटी के लिए पोर्ट बनी होती हैं, अलग अलग पोर्ट्स हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे ही पैरेलल पोर्ट होती हैं और सीरियल पोर्ट होती हैं, इनपुट भी होती हैं और आउटपुट भी। इनपुट लेनी है कहीं से, आउटपुट देने, बिना पोर्ट के तो कनेक्टिविटी नहीं पॉसिबल। तो ऐसे ही माइक्रो कंट्रोलर में पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी होती हैं और सीरियल पोर्ट्स भी होती हैं। अब ये पैरेलल कौन सी है और सीरियल कौन सी है, देखिए पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आर यूज्ड टू ड्राइव मैनी डिवाइसेस, यानी कि बहुत सारी डिवाइसेस को ड्राइव करने के लिए पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट यूज की जाती हैं। अब वो कौन सी डिवाइस है, एलसीडी, प्रिंटर्स, एलईडी। अगर आप माइक्रो कंट्रोलर के साथ एलसीडी कनेक्ट करना चाहते हो, एलईडी कनेक्ट करना चाहते हो, प्रिंटर अटैच करना चाहते हो, तो कौन सी पोर्ट यूज की जाती है, पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट यूज की जाती है। अब बात आ जाती है सीरियल पोर्ट की। सीरियल पोर्ट क्या होती है, जो सीरीज में होती है। सीरियल पोर्ट्स प्रोवाइड एन इंटरफेस, ये ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करती है बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर्स एंड दी अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, माइक्रो कंट्रोलर के बीच में और दूसरी डिवाइसेस के बीच में सीरियल पोर्ट, बहुत सारी पोर्ट होती है सीरियल की। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आप लोगों को सारी की सारी पोर्ट दिखा दूंगी जो आज के टाइम पे अवेलेबल है। बस ये याद रखना, पैरेलल पोर्ट पैरेलल होती हैं, पैरेलल वर्क करती हैं, सीरियल सीरीज के अंदर होती है। इसके बाद आता है टाइमर्स एंड काउंटर्स। अब टाइमर और काउंटर क्या काम करेंगे, ये टास्क की काउंटिंग करने का काम करेंगे, कितना टाइम उसने काम करने में लिया। अ माइक्रो कंट्रोलर कैन हैव वन और मोर टाइमर, एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक या एक से ज्यादा टाइमर हो सकते हैं, काउंटर हो सकते हैं। टाइमर्स एंड काउंटर्स प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म वेरियस काउंटिंग एंड टाइमिंग टास्क। टाइमर और काउंटर ही हैं जो बहुत सारी अलग अलग काउंटिंग के टाइमिंग से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करवाते हैं। तो ये तीन भी क्या हैं, माइक्रो कंट्रोलर के एलिमेंट्स। पहले हमने किया सीपीयू, मेमोरी, उसके बाद पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट, सीरियल पोर्ट्स, टाइमर्स और काउंटर्स। इसके बाद देखिए, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सारी पोर्ट दिखाती हूं, तो देखिए ये है कंप्यूटर की पोर्ट्स। सीरियल पोर्ट है, यहाँ पैरेलल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट ऐसे होती है, सीरियल पोर्ट। यहाँ गेमिंग पोर्ट भी है, वीजी है, एस वीडियो, एचडीएमआई है। ये सारी पोर्ट्स आप लोगों ने देखी होगी, जैसे ऑडियो, मिनी जैक सॉकेट,
ये देखे होंगे आपने माइक्रोफोन के लिए अलग अलग देखे होंगे ना, ये हमारे पीसी लैपटॉप पीसी में भी होते हैं, लैपटॉप में भी, मोबाइल फोन के अंदर भी ऑप्शन होता है। पावर कनेक्टर्स इस तरीके से होते हैं, पावर कनेक्टर की पोर्ट इस तरीके से मिलती हैं। डिस्प्ले के लिए इस तरीके के पोर्ट होते हैं, कार्ड बक्स के लिए यूएसबी के आप लोग देख सकते हो, यूएसबी टाइप ए, यूएसबी टाइप बी, मिनी ए, मिनी बी, माइक्रो ए बी, माइक्रो बी। तो ये यूएसबी के आगे, मॉडम की आगे RJ45 इथरनेट के पोर्ट आगे, यानी ये सारे के सारे पोर्ट कंप्यूटर के अंदर यूज किए जाते हैं, जिनमें से पैरेलल पोर्ट दिखने में ऐसा होता है, सीरियल पोर्ट ऐसा होता है, इस तरीके से यूज किया जाता है। पैरेलल पोर्ट को प्रिंटर वगैरह के लिए यूज किया जाता है, डेटा वगैरह के लिए, सीरियल को पीडीए हो गया, जो सीरियल डिवाइसेस होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो ये थी पोर्ट्स। इसके बाद देखिए, इसके बाद अभी क्या कर रहे हैं हम, एलिमेंट्स जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होते हैं। तो अगला एलिमेंट आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है सेंसर्स, मैक्सिमम सेंसर एनालॉग डेटा लेते हैं एज अ इनपुट। अब सेंसर ने एनालॉग डेटा लिया, बट आगे हमें डिजिटल डेटा भेजना है, तो एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए एडीसी की जरूरत पड़ेगी। एडीसी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो एनालॉग से डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट कर दे। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये फैसिलिटी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एडीसी होता है, एंड एडीसी इज ए सर्किट दैट कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, जो एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दे, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। ये है एडीसी, जो एनालॉग सिग्नल को कैसे सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। ऐसे ही सेम अगर आपको डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, यानी डीएसी। डीएसी क्या करेगा, एनालॉग डीएसी क्या करेगा, डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करने का काम करेगा, यानी ये डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करेगा। तो ये भी क्या है, माइक्रो कंट्रोलर के एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आगे, आगे आते हैं, दो और एलिमेंट है हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर में, डीबगिंग यूनिट। अब ये डीबगिंग यूनिट क्या होती है, आपको पता होगा, कोड आप रन कर रहे हो, प्रोग्राम बना रहे हो, तो उसके अंदर बग आ जाता है, बग यानी कि एरर आ जाता है। तो उस एरर को रिमूव करने के लिए, फिक्स करने के लिए डीबगिंग नाम की एक प्रोसेस होती है। डीबगिंग नाम की प्रोसेस कौन कर सकता है, डीबगर कर सकता है, डीबगिंग यूनिट कर सकती है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर वो डीबगिंग यूनिट भी होती है। द प्रोसेस ऑफ डीबगिंग इन्वॉल्व, डीबगिंग की प्रोसेस में क्या होता है, फाइंडिंग यानी ढूंढना, एंड फिक्सिंग करंट एंड पोटेंशियल फ्लोज कॉमनली नोन एज बग्स। यानी डीबगिंग की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बग को ढूंढा जाता है और उसको फिक्स किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर कोड के अंदर, ताकि वो क्रैश ना हो। सम कंट्रोलर इंक्लूड, जो कंट्रोलर होते हैं उनके अंदर ही, कुछ कंट्रोलर ऐसे होते हैं जिनके अंदर डीबगिंग यूनिट होती है, कुछ माइक्रो कंट्रोलर ऐसे होते हैं जिनके अंदर डीबगिंग यूनिट नहीं होती। लेकिन आज के टाइम पे जितने भी माइक्रो कंट्रोलर आ रहे हैं मार्केट में, हर एक के अंदर डीबगिंग यूनिट होती है। इसके बाद आती है स्टूडेंट सिस्टम बस। सिस्टम बस भी माइक्रो कंट्रोलर का एक एलिमेंट है। सिस्टम बस किसको बोलते हैं, सिस्टम बस किसको बोलते हैं, वायर्स। जैसे यहां पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये जो वायर्स हैं, ये जो वायर्स हैं, इन सबको बोला जाता है बस, लाइंस भी बोल देते हैं इनको। तो ये बस, सिस्टम बस के अंदर क्या है, अलग अलग टाइप की बसेस होती हैं। जैसे प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस भी किया था पहले की किसी क्लास के अंदर, कि एड्रेस बस होती है, मेमोरी बस होती है, डेटा बस होती है, कंट्रोल बस। तो हमने 3 तरह की बस डिस्कस करी थी। तो वो बस, सिस्टम बस। अब कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए बस तो होगी ही, यानी वायर्स की बात की जा रही है। द सिस्टम बस इज द कनेक्टिव वायर दैट लिंक ऑल कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के सभी कंपोनेंट को आपस में जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सिस्टम बस की, यानी कि वायर्स की जरूरत पड़ेगी। तो जो कि क्या होती है, माइक्रो कंट्रोलर का कंपोनेंट होती है। तो ये यानी कि एलिमेंट होती है। तो ये भी क्या है, उसके एलिमेंट। आगे देखिए,
आगे आता है इनपुट आउटपुट पेरिफल। अब ये इनपुट आउटपुट पेरिफल क्या है? इनपुट आउटपुट पेरिफल का मीनिंग है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। अब माइक्रो कंट्रोलर में इनपुट लेने के लिए भी तो इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, आउटपुट देने के लिए आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए माइक्रो कंट्रोलर में इनपुट और आउटपुट पेरिफल डिवाइसेस होती हैं, जिनकी हेल्प से माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा? इनपुट डिवाइस से इनपुट लेगा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो सीपीयू है उसको प्रोसेस करेगा, जनरेट करेगा आउटपुट, और आउटपुट डिवाइस को आउटपुट दे देगा, कमांड दे देगा जो भी काम है। तो यानी कि माइक्रो कंट्रोलर का एक एलिमेंट है इनपुट आउटपुट पेरिफल्स। इसके बाद आती है पावर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अब पावर सप्लाई करने के लिए पावर मैनेजमेंट भी होनी चाहिए। अलग अलग कंपोनेंट्स को जब तक पावर नहीं मिलेगी वो काम नहीं कर पाएंगे। तो पावर मैनेजमेंट, माइक्रो कंट्रोलर रिक्वायर अ स्टेबल, माइक्रो कंट्रोलर को जरूरत पड़ती है एक स्टेबल, एक कंसिस्टेंट पावर सप्लाई की, ताकि टू ऑपरेट करेक्टली, ऑपरेट करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर को पावर मैनेजमेंट कंपोनेंट्स जैसे कि वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, या और भी पावर मैनेजमेंट, पावर को मैनेज करना है या पावर को सप्लाई करना है, वोल्ट आगे कि आगे डिवाइस के पास उतना ही करंट जाए जितने की उसको जरूरत है। तो पावर मैनेजमेंट के काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, वो भी क्या है? पावर मैनेजमेंट माइक्रो कंट्रोलर का एलिमेंट है। सो ये क्या थे स्टूडेंट्स हमारे माइक्रो कंट्रोलर के एलिमेंट्स, जिनको माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो होते हैं उसके ऑलरेडी कंपोनेंट्स। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से हम रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है, उसके बाद हमने उसके फीचर्स किए, देन एप्लीकेशन, और एट लास्ट हमने वो सारे एलिमेंट्स देखे जो माइक्रो कंट्रोलर का पार्ट होते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए। बट स्टिल अगर आप में से किसी का भी कोई डाउट है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। जाने से पहले आप सभी कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट से मेरे को किन्हीं 4 कंपोनेंट्स के नाम बताओ जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर पाए जाते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, जो होगा माइक्रो कंट्रोलर का ही रहेगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।